हे माता रानी रक्षा करो, हे माँ दुर्गा रक्षा करो, रक्षा करो माँ। टीना के इतना कहते उस हाथ की पकड़ उससे छूट गई और टीना ने देर ना करते हुए जल्दी से खिड़की को अंदर से बंद कर लिया और हाँफती हुई आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने होश में नहीं थी। डर के मारे उसका पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उसके साथ ये क्या हुआ। अब मैं और एक दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे मास्टर छोड़कर वापस घर जाना पड़े, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। टीना इस हद तक डर चुकी थी कि उसने अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही ये बात वृंदा को बताई तो वृंदा ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया। तुझे हंसी आ रही है? जानती भी है कल रात क्या हालत हुई थी मेरी, मरते मरते बचाया है माता रानी ने मुझे। अरे यार, वहाँ पर और भी लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ तो कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लगता है कुछ ज्यादा ही सोच रही है तू। इस डिग्री पर तेरा फ्यूचर डिपेंड करता है, इसलिए बेवकूफी मत कर। अरे जब मैं ही नहीं रहूंगी तो फ्यूचर कहाँ से रहेगा? मुझे नहीं रहना वहाँ, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे बाबा, ये भी तो हो सकता है कि कल रात तूने कोई बुरा सपना देखा हो। वो कोई सपना नहीं था यार, तुझे क्या लगता है मुझे क्या सपने और हकीकत के बीच का फर्क नहीं पता? ओहो, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन लगता है डर तेरे दिमाग में बैठ गया। एक काम करते हैं, पंडित जी से बात करके घर में हवन करा लेते हैं, तो तेरे मन में जो भी डर है वो भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसका भी हमारे पंडित जी इलाज कर देंगे। और अब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले, तो उस पर ध्यान दे। मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक घर में हवन नहीं हो जाता मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगी। अच्छा ठीक है, आज रात तुम मेरे साथ रुक जाना। वैसे भी मेरी रूममेट 2-3 दिन के लिए अपने घर गई है। आज रात टीना वृंदा के पास रुक गई। वृंदा ने पंडित जी से बात की तो अगले दिन पंडित जी उसके घर में हवन के लिए आए। वृंदा भी हवन के लिए टीना के साथ ही थी। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से अच्छी तरह से घर में हवन किया और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। हवन का धुआं घर के कोने कोने में फैल गया और पंडित जी ने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया। डरने की कोई बात नहीं है बेटा, पास में मोक्ष द्वार है, तो कभी कभार आत्माएं भटकती हुई तुम्हें दिख सकती हैं, लेकिन उनके डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वो बस 2 लोगों के बीच फंस कर रह गई है। वो खुद परेशान है, इसलिए दूसरों को भी परेशान करती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पूरे घर को शुद्ध कर दिया है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना कि रात के समय घर से बाहर मत निकलना, मतलब कि अपनी बालकनी में या छत पर मत जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ बेटा, मैंने बाहर गैलरी में रेलिंग पर एक रक्षा सूत्र बांधा है, तो उसका ध्यान रखना, वो खुलने ना पाए। जी पंडित जी। टीना ने पंडित जी को उनकी दक्षिणा दी और पंडित जी टीना के सर पर हाथ रखकर वहां से चले गए। घर में जब से टीना ने हवन कराया था तब से उसके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। अब उसे ना तो खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती थी और ना ही उसे वहां पर किसी की आवाज या परछाई महसूस होती थी। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो ये भूल रही थी कि मोक्ष द्वार अभी भी वहीं पर है और अभी भी रात को वहां इसी तरह आत्माएं भटकती हैं। कुछ दिन बाद यार, न्यू ईयर आने वाला है और तुम लोगों ने कोई पार्टी भी प्लान नहीं की। यार मेरी रूममेट तो तुझे पता ही है कैसी है, वो तो फ्लैट पर पार्टी करने नहीं देगी। और मेरा लैंडलॉर्ड भी ऐसा है कि उसे जरा भी शोर शराबा पसंद नहीं है, तो मेरे फ्लैट पर पार्टी करने का आइडिया तो भूल ही जाओ। हाँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ऑलरेडी लड़कों ने अपनी पार्टी प्लान की हुई है और मैं तुम लड़कियों को वहाँ पर लेकर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और तुम दोनों? मेरे पास भी जगह नहीं है। सेम हियर यार, लेकिन तुम तो अकेली रहती हो ना टीना, तुम्हारे घर में तो हम लोग आराम से पार्टी कर सकते हैं, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं तुम लोग बोलो कि तुम्हारा घर मोक्ष द्वार के पास है तो हम लोग नहीं आएंगे, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ तुम लोग। तो फिर डन करते हैं, टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। हाँ, सब लोगों ने टीना के घर पर न्यू ईयर की पार्टी करने का प्लान किया। 2 दिन बाद 21 दिसंबर था। टीना जिस घर में रहती थी उस घर का पेंट अब उतरने लगा था, तो लैंडलॉर्ड कुछ लोगों के साथ घर पर आया। टीना, 2 दिन बाद न्यू ईयर है तो मैंने सोचा घर को बाहर से थोड़ा पेंट करवा देता हूँ। अभी तुम कॉलेज जाओगी तो ये लोग पेंट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ओके। टीना कॉलेज चली गई और उन लोगों ने बाहर बांबू बांधकर पेंट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो लोग घर की रेलिंग पर पेंट कर रहे थे तो बांबू की कील उस रक्षा सूत्र में अटक गई
और जब उन लोगों ने बाम्बू को हटाया तो वो रक्षा सूत्र खोलकर नीचे गिर गया, जिस बात का अंदेशा टीना को बिल्कुल भी नहीं था। 2 दिन बाद साल का आखिरी दिन था, 31 दिसंबर की रात। लगभग 10 बज रहे थे। टीना घर पर अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और किचन में उनके लिए कुछ स्नैक्स रेडी कर रही थी। तभी घर की डोरबेल बजी। लगता है सब लोग आ गए। टीना नीचे जा ही रही थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे आ रही हूँ। टीना ने जल्दी से गेट खोला तो सामने कोई नहीं था, तो वो थोड़ी डर गई। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक वही रात आ गई। वो सहमी सी वहीं खड़ी थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। डर के मारे टीना की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। 2-3 बार डोरबेल बजी, लेकिन टीना ने दरवाजा नहीं खोला। तभी बाहर से आवाज आई। अरे तुम क्या कर रही हो यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पूरी रात हमें बाहर खड़े रखने का इरादा है क्या? वृंदा की आवाज सुनकर टीना की जान में जान आई। उसने झट से दरवाजा खोल दिया। उसके दोस्त अंदर आए और टीना उन्हें ऊपर लेकर चली गई। वैसे तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हम इतनी देर से डोरबेल बजा रहे थे। अब कुछ नहीं, वो मैं वॉशरूम में थी तो आने में टाइम लग गया। मैं तुम लोगों के लिए कॉफी लेकर आती हूँ। टीना किचन में उन लोगों के लिए कॉफी लेने गई। तभी फिर से डोरबेल बजी। अरे अब कौन आ गया? अरे हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया था तो वही आया होगा। टीना ने अपने दोस्तों को कॉफी दी और नीचे दरवाजा खोलने के लिए गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके चारों दोस्त दरवाजे के बाहर उसके सामने खड़े थे। तो अभी अभी टीना जिन दोस्तों के साथ ऊपर गई वो कौन थे? यह सोचकर टीना की रूह कांप गई। भरी ठंड के मौसम में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे तुम्हें कोई सांप सूंघ गया हो? तुम तो हमें ऐसे देख रही हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। क्या? अरे क्या 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 कर रही हो? अब हमें अंदर भी आने दोगी या पूरी रात बाहर ही खड़े रखोगी? पहले ही इतनी सर्दी हो रही है, थोड़ा तो तरस खाओ हम पर। हाँ, अंदर आ जाओ। टीना इतनी डर चुकी थी कि अपने दोस्तों को ऊपर ले जाते हुए उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर ये सब लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, तो ऊपर जिन्हें मैं कॉफी देकर आई हूँ वो कौन है? और अगर वो मेरे दोस्त हैं तो ये कौन है?